राजधानी दिल्ली में आंकड़े जिस तरह से बेतहाशा बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या देख रहे हैं आप? चित्रा जी, एक तो मुझे शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। जो आंकड़ों में ये इंक्रीज आया है, एक्चुअली ये कोई सरप्राइज नहीं है। एज डॉक्टर पिछले 1.5-2 महीने से जो चीजें हो रही थी, उसमें ये पूरी तरह एक्सपेक्टेड था। और इसके 3 मेन कारण मैं मानूंगा। नंबर 1, लोगों में एक बहुत ज्यादा एक बेचैनी सी हो गई है कि अब इतने दिन हो गए कोरोना, अब नॉर्मल जिंदगी शुरू होनी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जान इन एंजॉयमेंट से ज्यादा जरूरी है। और आप देखिए पिछले कुछ दिनों में मार्केट्स में जिस तरह की भीड़ दिखी है, हमें तो लगा ही नहीं कि शायद इस देश में कोरोना नाम की कोई चीज भी है। नंबर 2, हमारे जो कुछ फेस्टिवल्स अभी हुए, उन फेस्टिवल्स पे लोगों ने कोरोना के जो 3 मूल प्रिंसिपल्स हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और हाथ को बार बार धोना, इन तीनों प्रिंसिपल्स को गो बाय करते हुए लोग मिले हैं, गले मिले हैं, आपस में बैठ के खाना खाया है। और कितनी सारी फैमिलीज को मैं जानता हूं जहां 8-8, 10-10 लोग एक साथ में इन्फेक्ट हो गए हैं। ये सब उनके प्रिंसिपल्स को वायलेट करने का तरीका। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल पॉल्यूशन ने प्ले किया है। हम सबको ये मालूम था कि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन के टाइम में कोविड का इंसिडेंस भी बढ़ता है और कोविड की मॉर्टेलिटी भी बढ़ती है। और हमें दोनों ही चीजें देखने को मिल रही हैं। चित्रा, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही। डॉक्टर एनसी मिश्रा भी, पूर्व डायरेक्टर एम्स के दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, राजधानी दिल्ली के ये जो बेतहाशा बढ़ते हुए आंकड़े हैं और इन सब में त्योहारी सीजन हमने देखा, हाल ही में दिवाली गई, दिवाली पर भी लोगों ने अपनी मनमानी की। अब छठ का त्योहार है जिसको लेकर सियासत जोरों पर है, लेकिन लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे? और ये जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं, इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, लोगों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि सब लोगों को अपना स्वास्थ्य उनको अपने हाथ में लेना चाहिए। सरकारें या पॉलिटिकल पार्टीज जो भी डिस्कशन कर रहे हैं या आपस में इसको सियासत जिसको कहते हैं हो रहा है, उससे लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपना स्वास्थ्य, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। और जो प्रिवेंटिव मेजर्स, जो रोकथाम के तरीके बताए जा रहे हैं पिछले 6-8 महीनों से, वो फॉलो करें लोग। और कोई भी त्योहार आपके जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोगों ने दिवाली घर में मनाई, कोई आया नहीं, हम कहीं गए नहीं, तो ये इसीलिए किया कि बीमार न पड़े। और फिर आपको बिस्तर नहीं मिलेगा, आईसीयू में बेड नहीं मिलेगा, फिर आप सरकार को कोसेंगे, सिस्टम को, अस्पताल को गाली कर देंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये लोगों को समझना बहुत आवश्यक है। पॉलिटिकिंग अपनी जगह है, लेकिन लोगों को अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में लेके, और ये जो बुनियादी अभी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, और इतना दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग कम होने के बाद बढ़ रहे हैं केसेस, तो ये एक गंभीर समस्या है। इसको और गंभीर बनाना लोगों के अपने हाथ में है। आप उसको गंभीर बना सकते हैं अगर आप बिल्कुल कहें हमें तो अब त्योहार ही मनाना है, चाहे कुछ हो जाए, जान चली जाए, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन लोगों को ये समझना, अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में ले। सरकार जो करना चाह रही है वो कह रही है, पार्टीज में मैंने देखा शादियों में लोग जा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, और ये बहुत गंभीर बात है। इस बात लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आपके अपने हित में है जो गवर्नमेंट कर रही है। ये गवर्नमेंट को क्या इसमें मजा आएगा? उनको तो क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा है कि अगर बैन कर दिया या पटाखे बैन कर दिए। और ये कोई आज से नहीं है, पटाखों की हम बात 10 साल से 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन लोग मानते नहीं है। बच्चों को स्कूल में बताया जा रहा है कि घर में पेरेंट्स को कहें भाई पटाखे नहीं लाएं। तो ये सब बातें अब समझनी पड़ेंगी लोगों को कि आपका स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है या छठ ज्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।